नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज फिर आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस जो कि अपने हाथों से लिखा है उसको आप लोगों के सामने लेकर आया। चलिए हम एक एक करके इन सभी क्वेश्चनों को डिटेल से करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। यानी कि इन चारों में से एक अलग जो भिन्न है उसको चूज करना है। इसमें अलग भिन्न क्या हो जाएगा हमारा? नायलॉन। कैसे हमारा नायलॉन अलग होगा? क्योंकि रेशम, कपास और ऊन ये सभी प्राकृतिक से आते हैं, बट नायलॉन को बनाया जाता है, इसलिए नायलॉन हमारा अलग हो जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन, इस कूट भाषा में कूट भाषा में RATLAM को कूट 2 हो और PADMINI को उसी कूट भाषा में क्या होगा? यानी कि RATLAM को सभी का अंग्रेजी वर्णमाला में जो पोजीशन है उन सभी को जोड़ने के बाद उसको सिंगल डिजिट में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। उसी तरह से PADMINI को सिंगल डिजिट में करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर, असंगत को चुने। अब इन चारों में फिर उसी प्रकार से इन सब में अलग चुनना है। कैसे अलग चूज करेंगे? जैसे 5 से 130 कैसे हुए, 8 से, 7 से और 9 से। देखिए 5 का हम क्यूब करते हैं, जब हम 5 का क्यूब करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 125 और इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे तो हम क्या हो जाता है? 130। उसी तरह से अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो होता है 512। 8 का क्यूब करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 512, बट इसमें 5 जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 517। बट इसी अब सी का करते हैं। 9 का जब हम क्यूब करेंगे, हमें प्राप्त होगा 729। कितना प्राप्त होगा हमें? 729 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें? 734 प्राप्त हो जाएगा हमें। उसी प्रकार से डी में भी 7 का क्यूब करेंगे 343 और 5 ऐड करेंगे तो 348। यानी कि इससे हम लगा सकते हैं इनमें सबसे भिन्न हमें कौन सा प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें 4 ऐड किया जा रहा है, बाकी सब में 5 ऐड हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। LOC के लॉग को 12 12 3 11 लिखा जाता है, की को 11 22 25 लिखा जाता है। उससे DEAR को सभी का अपना पोजीशन बीच वाली संख्या को उल्टा कर देते हैं। तो डी को 4, ई का उल्टा 22, ए का उल्टा 26, आर का उल्टा 8, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 11 से 242, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121, इसका दुगुना 242। 14 का स्क्वायर करते हैं हमें प्राप्त होता है 196। कितना प्राप्त होता है? 196। इसका डबल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 392। उसी तरह जब हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 और 81 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 162। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 9। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। THIRST को UIJSTV से कोडित किया जाता है। जैसे T से TU एक बढ़ते चला जा रहा है, उसी तरह से L से बढ़ेगा M सिर्फ 2 में मिल रहा है, इसमें C में और D में। आगे बढ़ते हैं। A का B दोनों में मिल रहा है, M N फिर दोनों में मिल रहा है, E F अब सिर्फ हमारे D ऑप्शन में मिल रहा है, इसलिए D इज द राइट आंसर। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं हम। श्रृंखला को पूरा करें। AZCX VX GX, इसके आगे क्या आएगा? जैसे A से C आया, A B C 2 बढ़ा, यानी कि 2 बढ़ गया। A से C आया 2 बढ़ा, प्लस 2 हुआ, +2। उसी तरह फिर C से इसमें +2, फिर ये +2। उसी तरह G में +2 करेंगे, GHI क्या आ जाएगा हमारे? I। अगला अब उल्टा इधर से बढ़ता आ रहा है, 2 घटते जा रहा है। Z से X -2, फिर -2, फिर -2, फिर T से -2 करेंगे तो T 20 पे होता है, 20 में से 2 घटा 18 यानी कि R। क्या हो जाएगा हमारा? A इज़ द राइट आंसर। फिर 8 नंबर क्वेश्चन पे 6 12 20 30 कैसे बढ़ा? ये 6 से 12
6 बढ़ा, फिर 12 से 20 8, फिर 20 से 30 10, फिर उसी तरह 2 का गैप बढ़ा 10 से 12, यानी कि 30 में 12 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 42। 9वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। AZCXV EVGX, यानी कि 2 इसमें निकालना है। A से C 2 बढ़ा, C से DE, A से C 2 बढ़ा, फिर C से E 2 बढ़ा, फिर E से G प्लस 2 हुआ, फिर G से फिर 2 बढ़ेगा I सिर्फ इसी में है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको I पे लगा के आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम अपने 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। XJAMIS को क्या लिखा गया है। अब हम 10वें क्वेश्चन पे देखते हैं। X से A कैसे आया है, X के बाद XY, X के बाद क्या होता है, X के बाद YZ, फिर उसके बाद शुरुआत कर देते हैं हम, फिर अल्फाबेट में तो A, यानी कि तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। उसी तरह I से I के बाद JKL, L है यानी कि हमारे ऑप्शन में, इसमें 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं L, A में भी और B में भी, हम इससे डिसाइड नहीं कर, आगे बढ़ते हैं। फिर J से M, J के बाद JKLM यानी कि 3 बड़ा, फिर S से उसी तरह से STUV, यानी कि हमारा V आ रहा है, द B इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे, अन्य तीन से भिन्न है। तो इसमें सब में देखते हैं, ये 97 119 133 ये सब क्या है, आपके अभाज्य संख्या है। 91 भाज्य संख्या है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। DE को क्या लिखा गया, 10, HI को क्या लिखा गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देखिए। जैसे D का होता है 4, E होते हैं 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 20, और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा हमें 10। उसी तरह से H का क्या होता है 8, I का होता है 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 72, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 36, यानी कि 36 हमारा C इज द राइट आंसर। चलिए अब हम 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 19, 22 से अंग्रेजी वर्णमाला में 19 पे कौन आता है, एस आता है। तो दाएं से चौथा, दाएं से 4, यानी कि बाएं से निकालना होगा तो बाएं से हम 27 माइनस 4 करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 23 हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है W, यानी कि बाएं से W, तो दाएं से चौथे अक्षर के ठीक मध्य वाला अक्षर, उसके बाद एस के बाद होता है TUV। अब बताइए एस और W के बीचों बीच कौन सा आ रहा है, तो हमें प्राप्त हो रहा है U। कौन प्राप्त हो रहा है हमें U प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B इज द राइट आंसर हमें प्राप्त होगा B। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11 तथा 16वें बाएं से ही 16, कौन सा है 16 अक्षरों के मध्य। अब पता है 11 के बाद होगा 12 13 14 और 15 कितने शब्द आ रहे हैं 12 13 14 15, यानी कि 4 आ रहे हैं, तो क्या पूछ रहा है इनके बाद कितने अक्षर होंगे, तो कितने अक्षर होंगे 4 होंगे, कितने अक्षर हो जाएंगे हमें 4 कौन से ऑप्शन में हमारे ए इज द राइट आंसर। चलिए 15वें क्वेश्चन के आते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में F से J तक अक्षरों को उलट दिया जाए, F से J तक उलट दिया जाए, यानी कि हमें लिखते हैं FGHIJ, तो हमें क्या करना है F के बदले क्या लिखना है JIHG और F। क्लियर है। अब क्या कर रहा है J तक अक्षर को उलट दे तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा, जैसे 9वां अक्षर तो 8 अक्षर पे क्या होता है H8 से I 9 पे आता है, तो F
कितने पे आता है, छठे पे आता है। ई कितने पे आता है, 5, 5 के बाद आता है 6, 5 के बाद आ गया ये 6 नंबर, 7, 8, 9, यानी कि 9 पे हमारा कौन सा आ गया, जी आ गया। 9 पे कौन सा आ गया हमें, जी, क्योंकि एफ ई कितने पे आता है, हमें ई के बाद बदलना है ना, ई के बाद बदलना है। ई तो हमें पता है 5 पे आता है, तो 5 के बाद जो भी आएगा 6 7 से आएगा, तो ये 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, यानी कि जी कितने पे आ जाएगा, 9वें पे। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 1:1 समानुपात 25। अब देखिए 16 वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 का क्यूब करेंगे तो क्या पता है 1 ही प्राप्त होता है, उसी तरह 25 का क्यूब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 625। डी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अन्य सभी तीनों से भिन्न है, अन्य कौन कौन सा भिन्न है, तो देखो बी का उल्टा वाई, एम का उल्टा एन, डी का उल्टा डब्लू, एफ का उल्टा क्या होगा, उसको हम 27 से माइनस करते हैं। एफ कितने पे होता है, 6 पे, 6 पे होते हैं 6, 27 से माइनस करेंगे हम जब 6 को, क्या प्राप्त होता है 21, और 21 हमें पता है यू होता है, वी नहीं होता है, इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहे हैं, आर पी के पश्चिम में है, आर पी के पश्चिम में है। जैसे जब भी हम दिशा बनाते हैं ना, तो ऊपर की साइड क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, इधर वेस्ट, क्या होता है हमें, वेस्ट। तो क्या बोल रहा है, आर पी के पश्चिम में, आर पी के पश्चिम में, तो पी के पश्चिम यानी कि लेफ्ट साइड कौन सा आ जाएगा, ये आर। टी एस के पूर्व, अब देखो इसमें ना टी है ना एस है, तो इसलिए इसको छोड़ के अगले लाइन पे हम बढ़ते हैं। पी एस के उत्तर में, पी एस के उत्तर है, एस के उत्तर में कहा जाएगा, ये इसके ऊपर आएगा उत्तर में। तो टी आर के और टी एस के पूर्व है, टी एस के पूर्व है। अब किसका किसका बोल रहा है, और अब हमें बोल रहा है कि आर से टी का बताना है, आर से टी का बताना है। अब देखो आर पे हम अगर प्लस बनाते हैं तो ये ईस्ट हुआ और ये साउथ हुआ, तो किसके बीच में आ रहा है। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन के बाद, एक व्यक्ति एक स्थान से उत्तर की दिशा में 6 मीटर जानता है। मान लो हम यहाँ से उत्तर की दिशा अगर चलना शुरू करते हैं तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, यानी कि कितना करते हैं 6 मीटर। फिर वहाँ से ये पूर्व की ओर यानी कि राइट ओर मुड़कर कितना जाता है, ये 8 मीटर। पूर्व की ओर कितना मुड़ के जाता है, ये 8 मीटर जाता है, 8 मीटर जाता है। हमें क्या पूछ रहा है, ये जो डिस्टेंस है प्रारंभिक और जहाँ गया उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो इसके डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है, ये कौन सी त्रिभुज बना दिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालना है, कर्ण का फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। लंब यहाँ पे 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और आधार 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को जोड़ते हैं जब, तो हमें प्राप्त होता है 100 यानी कि 10 मीटर, 10 मीटर यानी कि 10 मीटर। हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे आप देख रहे हैं ये उल्टा करके लिखा हुआ है, जैसे ये 5, ये 7, 9, 11। तो 11 जब लिखा हुआ है तो 11 2 का अंत आ रहा है, तो 2 के बाद 11 के बाद 13 आएगा, लेकिन 13 उल्टा में लिखा हुआ है। अब जैसे देखिए, अब यहाँ पे 13 जैसे देख रहे हैं, एक उल्टा लिखेंगे यानी कि 3 पहले आएगा फिर बाद में 13 आएगा, तो इसके लिए 3 कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए ऐसे ही वीडियो